हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 6 में चैप्टर 3 वान तो त्यारे ज छूट से पढ़ेंगे, जिसे लिखा है संकलित ने। यह पाठ एक महाभारत से लिया हुआ पाठ है, जिसमें एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का महत्व समझाया गया है। जीवन के हर कार्य में एकाग्रता बहुत ही जरूरी होती है। यहाँ अर्जुन के पात्र के माध्यम से यह बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कौरव अने पांडव कुमारो खुला मैदान में उभा छे, दूर वृक्षों दिखाए छे। कौरव और पांडव कुमार खुले मैदान में खड़े हैं, दूर वृक्ष दिखाई दे रहा है। दुशासन दुर्योधन ने भाई आजे बधाने धनुष बाण साथे गुरुजीए अहीं के बोल लाव्या छे। तो दुशासन बोलते हैं, दुर्योधन भाई आज हम सबको धनुष बाण के साथ गुरुजी ने यहाँ क्यों बुलाया है। दुर्योधन दुशासन तू मने पूछे छे पण मने शी खबर। गुरुजी तो रोज नवू नवू कईयक शोधी लावे छे, हसे कईयक नवी बात। दुर्योधन बोलते हैं, दुशासन तू मुझसे क्या पूछता है। गुरुजी तो रोज रोज कुछ न कुछ नया ढूंढ कर लाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। विकर्ण तो मजा आवशे। तो विकर्ण बोलते हैं, तब तो मजा आ जाएगा। अर्जुन विकर्ण तारी बात साची छे, आपने केवा सरस गुरुजी मल्या छे, आपनु सद्भाग छे। तभी अर्जुन बोलते हैं, विकर्ण तुम्हारी बात सही है, हमें कितने अच्छे गुरुजी मिले हैं, यह हमारा सौभाग्य है। दुशासन मने तो डर छे, कदाय परीक्षा तो नहीं लेवानी ने। तो भी दुशासन बोलते हैं, मुझे तो डर लगता है कि कहीं परीक्षा तो नहीं ले लेंगे। धीरताल हे परीक्षा। दुर्योधन अने गुरुजीनी परीक्षा लेवानी रीत पण साव जुदी होए छे। तभी दुर्योधन बोलते हैं कि और गुरुजी का परीक्षा लेने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग होता है। सहदेव दुर्योधन सांभल परीक्षा एटले परीक्षा। सहदेव बोलते हैं, दुर्योधन सुन परीक्षा यानी परीक्षा। अर्जुन गुरुजीए मूल जे शिखवाड़ू होय ते आपनो आवडू के नहीं, ये तो एमने जन्माओ जो पड़े ना। तो अर्जुन बोलते हैं, गुरुजी ने जो सिखाया है वो हमें समझ में आया है कि नहीं, वो तो उन्हें जानना पड़ेगा ना। नकुल परीक्षा हसे तो अर्जुन भैया माटे खुश थवानी बात छे, खरू ने भाई। तो नकुल बोलते हैं, परीक्षा होगी तो वो अर्जुन भैया के लिए खुश होने वाली बात है, सही है ना भाई। युधिष्ठिर चालो चालो हवे हारबंद थई जाओ, जुओ गुरुजी आवी रह्या छे। गुरु द्रोणाचार्यनो प्रवेश थाय छे, सौ कुमारो विनय पूर्वक प्रणाम करे छे। तभी क्या होते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं, चलो चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ, गुरुजी आ रहे हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य की एंट्री होती है और सभी जो कुमार होते हैं विनम्रता पूर्वक गुरु को प्रणाम करते हैं। कुमारों एक साथ है प्रणाम गुरुजी। सब कुमार एक साथ बोलते हैं, प्रणाम गुरुजी। द्रोण बोलते हैं, गुरु द्रोण प्रणाम, सौ पोत पोताना धनुष बाण लाव्या छोने। तो तभी गुरु द्रोण बोलते हैं, प्रणाम, सब अपने अपने धनुष बाण लाए हो ना। धुराधर बोलता है धीमे आवाज में, भीम, यानी भीम के हाथ में उस समय धनुष बाण नहीं दिख रहा था। तभी भीम ऊंची आवाज में बोलते हैं, धुराधर ए डरपोक चुगलखोर धीमे धीमे शू चाडी खाए छे, तारी आंखों पाटिया बांध्या छे के शू। जो नकुलना हाथમાં બે જોડ ધનુષ છે, નકુલ તેના બંને હાથ બે ધનુષ સાથે ઊંચા કરે છે અને ગુરુજીને ખબર છે કે મને તો ગદા જ વધારે ફાવે છે, છતાં ગુરુજીનો આદેશ એટલે હું ધનુષ બાણ લાવું જ। ધુરાધર સામે બે ડાગલા ચાલીને ધુરાધર જોઈ છે આ ગદા। तभी भीम जोर ऊंची आवाज में बोलते हैं, धुराधर ओ डरपोक चुगलीखोर, तो धीरे धीरे क्या फुसफुसा रहा है, तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है क्या। देख नकुल के हाथ में 2 जोड़ी धनुष है। तभी नकुल जो दोनों धनुष होते हैं उसे हाथ ऊंचा करके दिखाते हैं और गुरु जी को भी पता है कि मुझे तो गदा ज्यादा पसंद है, गुरु जी के आदेश होते ही मैं धनुष बाण ले आऊंगा। धुराधर के सामने गदा दिखाते हुए भीम बोलते हैं, देखनी है यह गदा। तभी वहां पे गुरुद्रोण बोलते हैं, भीम बेटा शांत था, तू खरेखर अज्ञानकित छे, तू तो 32 लक्षणों छे, प्रकर्मी छे, चाल तारा धनुष बाण लई ले। तभी गुरुद्रोण बोलते हैं, भीम बेटा शांत हो जाओ, तू वास्तव में अज्ञाकारी है, तू 32 लक्षणों वाला है, महाप्रकर्मी है, चल अपना धनुष बाण ले ले। भीम बोलते हैं, जी गुरुजी, जीवी आपनी आज्ञा। तभी भीम बोलते हैं, जी गुरुजी जैसे आपकी आज्ञा हो। द्रोण बोलते हैं, कुमारो 100 आ तरफ आवो, मैं તમને ધનુષ વિદ્યાની ઘણી વાતો શીખવી છે
આજે તે પોકી એકની પરીક્ષા છે, પેલું दूर झाड़ जुओ, तेना पर શું दिखाए छे। तो गुरु द्रोण क्या बोलते हैं कि कुमार तुम लोग सब लोग एक तरफ आ जाओ, मैंने धनुर्विद्या में बहुत सारी बातें आपको सिखाई हैं, उनमें से आज एक की परीक्षा है, वहां दूर पेड़ को देखो, उस पे क्या दिखाई दे रहा है। बधा कुमारों एक साथ पक्षी पक्षी, सभी कुमार एक साथ बोलते हैं पक्षी पक्षी। द्रोण 100 પોત પોતાના ધનુષ બાણ સાથે તૈયાર થાઓ, હું જેને આદેશ કરું તેનો पक्षीनी आंख विद्वानी छे। तभी गुरु द्रोण बोलते हैं आप सभी अपने अपने धनुष बाण के साथ तैयार रहो, मैं जिसे आदेश दूं वो उस पक्षी की आंख भेदनी है। ठीक है। બધા कुमारों आ तो साव सहेलू छे, एक साथ गुरुजी हूँ विधु, गुरुजी हूँ बाण छोड़ू। तो सभी कुमार एक साथ बोलते हैं ये तो बहुत इजी पीजी है, बहुत आसान है। एक साथ गुरुजी बोलते हैं मैं भेदू, गुरुजी मैं बाण छोड़ू। तभी गुरु द्रोण बोलते हैं हूँ एक पक्षी एकने बोलावेश, पक्षी जेने बाण चलवानु कहूं तेनो ज निशान साधवानु छे, आ तमारी परीक्षा छे। तो गुरु द्रोण बोलते हैं मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा, फिर जिसे बाण चलाने के लिए कहूं उसे निशाना साधना है, यह तुम्हारी परीक्षा है। दुस्शासन अमे सो भाई पक्षीनी आंख विधिनी सकिए एम छिए। तो तभी दुशासन बोलते हैं हम 100 के 100 भाई पक्षी की आंख भेद देंगे। तो उन्हें करेक्ट करते हुए युधिष्ठिर बोलते हैं भाई दुशासन 100 नहीं, आपनो 100 ने 5 भाइयों आ काम करी सकिए छिए। तो तभी युधिष्ठिर बोलते हैं भाई दुशासन 100 नहीं, हम 105 भाइयों ये काम कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोण बोलते हैं युधिष्ठिर पहला तू आओ। तो द्रोण बोलते हैं युधिष्ठिर पहले तुम आओ। तभी दुर्योधन बोल उठते हैं आ अन्याय छे, पहलो मारो वारो। तभी द्रोण बोलते हैं यह अन्याय है, पहले मेरी बारी है। द्रोण वधानो वारो आवसे। तो द्रोण बोलते हैं सबकी बारी आएगी। युधिष्ठिर गुरुजी मारा धनुष बाण तैयार छे, बाण चढ़ावे छे, आप आज्ञा करो एटली वार। बोलते हैं युधिष्ठिर कि गुरुजी मेरा धनुष बाण तैयार है, बाण चढ़ाते हो, बस आप आज्ञा दे। पहला कहे के तने सामेना झाड़ीना डालिए पाखी बराबर दिखाए छे। द्रोण बोलते हैं पहले बताओ कि तुम्हें अपने सामने वाली पेड़ की डाली पर पक्षी ठीक से दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर हाँ गुरुजी, बाण छोड़ू के। युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ गुरुजी, बाण छोड़ू क्या। द्रोण जरा थोक बोल तने बीजू सुसु दिखाए छे। द्रोण बोलते हैं जरा रुको, बोलो तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर मने ए झाड़ दिखाए छे, आप दिखावो छे, 100 भाइयों पण दिखाए छे। युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे आप दिखाई दे रहे, पेड़ दिखाई दे रहे और सभी भाई दिखाई दे रहे हैं। द्रोण सारू सारू तू सामे उभे रहे, हवे दुर्योधननो वारो। युधिष्ठिर ने कशु समझतुं नथी, ते नवाई पामी एक बाजू उभो रहे छे। तो युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आता है, वो हैरान होकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उनको द्रोण बोलते हैं कि तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, अब दुर्योधन की बारी है। दुर्योधन बाण चढ़वाए विने गुरुजी आज्ञा आपो एटले पाखीनु माथुं विधुई नाखू। दुर्योधन बोलते हैं अपने बाण को चढ़ाते हुए गुरुजी आज्ञा दीजिए, पक्षी का सिर भेद देता हूं मैं अभी। द्रोण अरे धीरज राख, पहला मने कहे तो खड़ो, तने पाखी दिखाए छे। तो द्रोण बोलते हैं धीरज रख, पहले ये बता कि तुझे पक्षी दिखाई दे रहा है। दुर्योधन हंस तो नहीं तो हूँ कोने बाण मरवानो हतो। तो दुर्योधन हंसे बोलता हूँ मैं फिर किसे बाण मारने वाला था। द्रोण बराबर तने झाड़ हूँ अने 100 कुमारों दिखाए छे। तो द्रोण बोलते हैं ठीक है, क्या तुम्हें पेड़ मैं और सभी राजकुमार दिख रहे हैं। धन हाँ बधाऊ चोख्खू दिखाए छे, आप आज्ञा आपो, पछी जुओ पाखी नीचे आवे छे के नहीं। तो दुर्योधन बोलते हैं हाँ बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है, आप आज्ञा दो, देखिए पक्षी नीचे आता है कि नहीं। द्रोण सारू सारू तू पण युधिष्ठिर पासे जा, पछी बात हवे भीमनो बारी। तो द्रोण बोलते हैं ठीक है तुम भी युधिष्ठिर के पास जाओ, बाद में बात करेंगे, अब भीम की बारी है। भीम गुरुजी मने गदा चलावा दो, मात्र एक प्रहार में पाखी जा नहीं आखू वृक्ष भोग भेगू करी दऊ। तो भीम बोलते हैं गुरुजी मुझे गदा चलाने दीजिए, सिर्फ एक प्रहार में मैं पक्षी नहीं पूरा जमीन ही पेड़ पे गिरा दूंगा। गुरु द्रोण
पहला कहे तने शू शू दिखाए छे। तो गुरु द्रोण कहते हैं पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। भीम, गुरुजी મને પાખી દેખાય છે, બધા વૃક્ષો દેખાય છે, વૃક્ષો ઉપરનો ફલો પણ દેખાય છે, કુમારમાં हसाहस थाय छे, आखू आकाश दिखाए छे। अने तो भीम बोलना शुरू करते हैं गुरुजी मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे लगे फल दिखाई दे रहे हैं। तभी सभी कुमारों में हंसने लगते हैं, पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। और तभी उनकी बात को काटते हुए गुरु बोलते हैं सारू सारू तू पण तया जा। तो गुरुद्रोण बोलते हैं ठीक है तू भी वहीं जा। भीम, स्वागत कई खवानी हरीफाई होए तो मैदान मारी जात। तो भीम बोलते हैं कि मन में ही कुछ खाने की प्रतियोगिता होती तो मैदान मार लेता मैं। द्रोण, बीजा कुमारों सामे जोईने धीरताल, धुरोधर, दुराचर, धुरमुज अने 4 जना आवो। तभी बोलते हैं दूसरे कुमारों से देखते हुए धीरकाल, धुराधर, धुराचर और दुर्मुख को तुम चारों यहाँ आओ। फिर बोलते हैं बांध चढ़ाओ। हवे बोलो तमने झाड़ हूँ आ कुमारों वधु दिखाए छे। उनको बोलते हैं अब तुम बोलो क्या तुम्हें पेड़, मैं और ये कुमार दिखाई दे रहे हैं। बधा मतलब सभी एक साथ बोलते हैं हाँ गुरुजी बधु जो बराबर दिखाए छे। सब एक साथ बोलते हैं हाँ गुरुजी सब कुछ बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहा है। द्रोण, सारू बांध छोड़ से नहीं तमे तया उभो रहो। द्रोण बोलते हैं ठीक है बांध छोड़ना नहीं, तुम सब भी वहीं खड़े रहो। बेहद निराश होके निराशवद ने मारू सिख वेलू धूलમાં મળ્યું હોય એવું લાગે છે। બાકીના कुमारों सामने फरीने तमने बधाने बधू ज दिखाए छे। बहुत निराश होकर उन्होंने बोला कि मेरी सारी सिखाई हुई विद्या धूल में मिल गई ऐसा लगता है। बाकी जो कुमारों थे उनके तरफ मुड़कर उन्होंने बोला तुम्हें भी क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है। बधा, सब बोलते हैं हाँ दिखाए छे। अकेलो अर्जुन ना कहव्या हाथ हलावे छे। सिर्फ अर्जुन ही, सभी ने बोला कि हाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ अर्जुन ने ना कहने का हाथ। भीम, आल्या अर्जुन तने नहीं दिखातो। भीम बोलते हैं अर्जुन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। द्रोण, मलकाई ने हाँ कया गयो अर्जुन आओ तो बेटा बांध चढ़ाओ। तो द्रोण बोलते हैं मुस्कुराते हुए हाँ कहाँ गया अर्जुन आओ तो बेटा बांध चढ़ाओ। अर्जुन, जेवी आज्ञा गुरुजी बांध चढ़ावीने उभो रहे छे। तो अर्जुन बोलते हैं जैसी आज्ञा गुरुजी और वो बांध चढ़ा के खड़े रहते हैं। द्रोण, तने पक्षी बराबर दिखाए छे ना। गुरुद्रोण बोलते हैं कि तुम्हें पक्षी ठीक से दिखाई दे रहा है ना। अर्जुन, हाँ गुरुजी। द्रोण, अने तने झाड़ हूँ अने आ कुमारो बधु बराबर दिखाए छे। और बोलते हैं और तुम्हें पेड़, मैं और ये कुमार सब ठीक से दिखाई दे रहे हैं ना। अर्जुन, ना गुरुजी हवे तो पाखी पण आंखों देखातू नथी। तो अर्जुन बोलते हैं नहीं गुरुजी अब तो मुझे पक्षी भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। बधा कुमारो एक बीजानी सामे आश्चर्य थी जुओ छे। अब सभी कुमार एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। अर्जुन, मने पाखीनी मात्र लाल आंख से दिखाए छे। अर्जुन बोलते हैं मुझे पक्षी के सिर्फ लाल आंख ही दिखाई दे रही है, पूरी पक्षी भी नहीं दिखाई दे रही है। द्रोण बोलते हैं हाश बेटा तू छोड़ बांध। तभी गुरुद्रोण बोलते हैं शाबाश बेटा तू बांध छोड़। अर्जुन बांध छोड़े छे रूना बनावेला पाखीनी आंख विधाय छे ते नीचे पड़े छे। शाबाश बेटा अर्जुन सरस, तने मारा आशीर्वाद छे कि तू महान वाना वली थईश। तभी अर्जुन बांध छोड़ते हैं, रुई से बने हुए पक्षी की आंख भेद जाती है और वो नीचे गिर जाता है। गुरुद्रोण बोलते हैं शाबाश बेटा अर्जुन बहुत बढ़िया, तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तू महान धनुर्धर बनेगा। करो कुमार, अमने बांध छोड़वानु आदेश आप्यो हो तो अमे पण आंख वीगी नाखर। तभी तुम करो कुमार बोलते हैं अगर हमें भी बांध छोड़ने का आदेश दिया होता तो हम भी आंख भेद देते। द्रोण बोलते हैं बिल्कुल साचू छे बेटा। गुरु बोलते हैं बिल्कुल सच है बेटा, आ काम तो बधा ज करी शको पण मैं तमने ભારપૂર્વક શીખવાવ્યું હતું કે બધા જ કાર્યો માટે લક્ષ્ય બરાબર નક્કી કરવું જો પડે। तो
बोलते हैं यह काम तो तुम सभी भी कर सकते थे, पर मैंने तुम्हें जोर देके ये सिखाया है कि किसी भी कार्य के लिए लक्ष्य पर ध्यान કેન્દ્રિત કરના चाहिए। તેમાએ ધનુષ વિદ્યા માટે એકાગ્રતાનું કૌશલ્ય સૌથી વધારે મહત્વનું છે। तो उन्हें बोलते हैं धनुष विद्या सीखने के लिए कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। એટલે મેં આજે નક્કી કર્યું હતું કે બાણ તો ત્યારે જ છૂટશે જ્યારે, तो इसलिए आज मैंने तय किया कि बाण तो तभी छूटेगा जब जिसका कंसंट्रेशन एकदम है ना, जैसे चिड़िया की आंख पड़ी जिसकी होगी। 100 कुमारों एक साथ है। गुरुजी બધું જ સમજાઈ ગયું, હવે અમે 100 एकाग्रताની વાત बराबर याद रखीशु। तभी सभी कुमार एक साथ बोलते हैं गुरुजी सब कुछ समझ में आ गया, हम सब अब एकाग्रता की बात हमेशा याद रखेंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। नीचे कुछ शब्दार्थ हैं जिनका आप जरूर याद कीजिएगा, जैसे सद्भाग, सद्भाग का मतलब होता है सारू भाग मतलब अच्छा भाग। हारबंद, हारबंद मीन्स एक जा हार मा कतार मा मतलब लाइन में पंक्ति में। फिर चाडी खावी, चाडी खावी मतलब चुगली, एक दूसरे को कह देना, एक नी बात बीजानी कही देवी ते। गदा लड़ाईनु एक हथियार यानी गदा लड़ाई का एक हथियार है। आज्ञांकित, आज्ञा प्रमाणे वर्तन नारू मतलब आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने वाला। ठीक है। 32 लक्षणों, 32 लक्षणों का मतलब होता है जो बहुत सारे गुणों वाला होता है, घना गुणों वाला। इसके साथ ही ये चैप्टर अभी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।